बेटा लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्वेंसी रेशो का एक पार्ट किया था, लेकिन वो जो था वो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कैसे चेक करी जाती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो सबसे पहली रेशियो आती है बेटा वो आती है आपकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, सबसे पहली जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, डेब्ट टू इक्विटी। इसकी जो आइडल रेशो मानी जाती है यानी बेस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है 2:1। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें बेटा, देखो ये ना, अब जितने भी आप फॉर्मूलाज करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस्ट पार्ट एक और भी है, जब आप फॉर्मूलाज याद करने की बात करते हो, शायद 16 फॉर्मूलाज है टोटल, 16 या 18 में से लगभग 10 फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जिनके नाम में ही फॉर्मूला है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, डेब्ट टू इक्विटी है ना, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है बेटा क्या, डेब्ट अपॉन में इक्विटी, या फिर इसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, या फिर अगर आपके लैंग्वेज में बात करें जिससे आप इसको नॉर्मली जानते हो, वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा कैपिटल कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका डेब्ट टू इक्विटी का। अब देखो जब डेब्ट की बात करी जाएगी तो हमने क्या बात करी यहाँ पे, कौन सी रेशो, ये लॉन्ग टर्म, तो डेब्ट कौन सी लेंगे हम यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लेनी है सारी की सारी। अब इक्विटी की जब बात आती है तो इक्विटी को निकालने के यानी कैपिटल को निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके आ जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू, पहला तो बेटा वही जो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला बताया था, क्या कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। मैंने अभी आपको इक्विटी क्या बताया, क्या होता है, कैपिटल होता है। तो अगर मेरे को कैपिटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। और टोटल असेट्स हमने लास्ट क्लास में ही समझा क्या होती है बेटा, हमारी फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, और टोटल लायबिलिटीज भी क्या होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है आपका क्या, अगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्वेश्चन में ही गिवन होगा आपको, तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें हमें कैपिटल ही निकालना है, डेब्ट तो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगी लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ कैपिटल निकालना पड़ेगा इसमें। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चे यहाँ पे कि आपके पास शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए का, शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,00,000। जनरल रिजर्व है आपके पास 70,000 रुपए के, सरप्लस है आपके पास 30,000 रुपए का, डिबेंचर्स है बेटा हमारे पास 75,000 रुपए के, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है हमारे पास 25,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा हमारे पास 10,000 रुपए के। अब देखिए बेटा यहाँ पे भाई फॉर्मूले में रिक्वायर्ड क्या है बच्चे, हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे डेब्ट, और डेब्ट में जब मैंने आपको बताया तो सबसे पहले डेब्ट कौन सी लेनी है, हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टेप वाइज। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे डेब्ट चाहिए लॉन्ग टर्म वाली। तो देखो बेटा जो डिबेंचर है आपके, डिबेंचर्स हमने पढ़ा है ये क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आपके लिए, डिबेंचर्स, प्लस उसके बाद आपको एक टर्म और दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है वो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है हमारी, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
तो 75,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। ये क्या आ गया बच्चे आपके पास, डेप्ट निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए सर, यहाँ पे शेयर कैपिटल चाहिए, इक्विटी शेयर। आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया बेटा मैंने, क्या दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो बेटा सारी चीजें दी हुई हैं। शेयर कैपिटल कितने का है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। जनरल रिजर्व यानी कि रिजर्व्स कितने के आपके पास, 70,000 रुपए के। उसके बाद क्वेश्चन में ही सरप्लस भी गिवन है, वो कितने रुपए का आपके पास, 30,000 रुपए का। टोटल करते हैं तो इसका कितना आ गया बेटा, ये 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया आपका, ठीक है। अब बेटा इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर अगर मैं पुट करता हूं तो हमें निकालना है क्या, यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी। फॉर्मूला क्या है बच्चे मेरे पास, डेप्ट, डेप्ट कितनी आई है, 1 लाख अपॉन में कैपिटल 2 लाख, 0.5 रेशो 1। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बच्चे सब, क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको दिया था क्वेश्चन करने के लिए, उसमें दिया हुआ है बेटा आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 50,000, फिक्स्ड असेट्स 3,60,000 और करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 90,000। देखिए बेटा जिसका नहीं हुआ ये, अब बेटा हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए थी सर हमें डेप्ट लॉन्ग टर्म वाली, तो दोनों चीजें गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की है, 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का है, 1 लाख, तो डेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 लाख, ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए बेटा यहाँ पे शेयर होल्डर फंड यानी कि कैपिटल। शेयर होल्डर फंड का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आपको बताया था मैंने, क्या टोटल असेट्स माइनस टोटल, और टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या बताया, करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स, और यहाँ पे हो गया करंट लायबिलिटी प्लस, ठीक है। इसी के ट्री के अकॉर्डिंगली पुट कर लेते हैं। टोटल असेट्स में करंट असेट्स गिवन है मेरे को 90,000, फिक्स्ड असेट्स गिवन है बेटा मेरे को 3 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी जो है हमारी वो कितनी है, 50,000, और अगर फिक्स लायबिलिटी की बात करूं ऊपर अभी हमने निकाली है, टोटल कितनी है लॉन्ग टर्म, 3 लाख। तो बेटा ये हो गया आपका 4,50,000 माइनस में 3.5 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलना है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, डेप्ट टू इक्विटी का, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेप्ट कितनी आई है बेटा, 3 लाख, इक्विटी कितनी आई है, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा इसी के अंदर जो आपकी सेकंड रेशियो आएगी उस पे करते हैं काम। अब सेकंड रेशियो जो है बेटा इसके अंदर वो है टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। सेकंड रेशियो जो इसमें आएगी वो आएगी टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब ये भी आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, बोल ही रखा है उसने क्या, टोटल असेट्स टू डेप्ट, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल असेट्स
अपॉन में, अभी बेटा देखो जो ऊपर क्वेश्चन करा हमने लास्ट, उसमें आपने टोटल एसेट्स भी सीख ली कैसे निकलती हैं, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि सर हमें टोटल एसेट्स का फॉर्मूला पता है क्या, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। और डेप्ट में क्या लेना है सर, हमें लॉन्ग टर्म लेना है, तो वो भी हमें पता है, सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। अब आपने अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ले हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है बेटा, साथ साथ करे कोई भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है हमारे पास 3 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है बेटा हमारे पास 1.5 लाख रुपए के, करंट लायबिलिटी गिवन है बेटा हमारे पास 75,000 रुपीज की, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है बेटा हमारे पास 5,40,000 और करंट एसेट्स गिवन है हमारे पास 1,35,000। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो बेसिक सा है, क्या है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगी, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। कितनी हो गई बेटा, इन दोनों का टोटल कर लो, 6,75,000। समझ आ गया सबको ये कैसे आया। अब नीचे क्या चाहिए मेरे को, डेप्ट। डेप्ट कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वो कितना हो गया टोटल, 4.5 लाख। अब इसको बेटा डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1.5:1। इजी है, ठीक है। बस एक पहला ही फॉर्मूला याद करना, अब आगे के 3-4 फॉर्मूलाज हो रहेंगे, सारे इसी की बेस पे चलेंगे, सिर्फ नाम चेंज होते जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, देखिए बेटा इधर जरा, यहाँ देख लीजिए बच्चे। क्वेश्चन गिवन है आपको, टोटल लायबिलिटीज 48 लाख, शेयर होल्डर फंड 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, करंट एसेट्स 20 लाख, वर्किंग कैपिटल 4 लाख। देखिए बेटा अब यहाँ पे ना जरा ध्यान से सुन लो, इधर आपको निकालना है यहाँ पे टोटल एसेट्स टू डेप्ट। पहले तो इनको तसल्ली से करने वाले क्वेश्चन है, जल्दबाजी में कभी भी नहीं होंगे आपसे। टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट इसका फॉर्मूला है। डेप्ट में हमें बताया कि लॉन्ग टर्म चाहिए होती है हमें, ठीक है ना, लेकिन हमें कौन सी गिवन है यहाँ पे, टोटल लायबिलिटी गिवन है। कभी भी आप सोच के चलना है, एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना और आपको दिखे कि भैया ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो पॉइंट है इस क्वेश्चन से तो रिलेट कर नहीं रहा, वो क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा, और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट मीन्स वो आपके हिंट के लिए गिवन है या किसी हेल्प के लिए गिवन है। जैसे अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल का कोई रोल दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि सर फॉर्मूले में तो आपने कहीं बताया नहीं वर्किंग कैपिटल, लेकिन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, दैट मीन्स इन्होंने आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है कि कोई चीज निकलेगी अब इससे। वर्किंग कैपिटल का बेटा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है आपको, 4 लाख। करंट एसेट्स क्वेश्चन में ही गिवन थी हमारे पास 20 लाख। करंट लायबिलिटी निकल जाएगी अब इससे, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी बेटा 4 लाख माइनस 20 लाख, 16 लाख रुपए की क्या आ गई आपकी यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकल आई, ठीक है। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब उसके बाद मेरे को बेटा यहाँ पे दी हुई है टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कैसे निकलती है, करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स लायबिलिटी। मेरे को क्वेश्चन में कौन सी लायबिलिटी चाहिए, करंट या फिक्स, फिक्स चाहिए। तो सर टोटल लायबिलिटी हमारे पास है 48 लाख, करंट लायबिलिटी सर अभी निकाली मैंने 16 लाख, इससे क्या निकल जाएगी सर मेरी फिक्स लायबिलिटी।
तो फिक्स लायबिलिटी हो जाएगी बेटा 48 माइनस 16 32 लाख। ये क्या आ गई अब आपके पास, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास डेप्ट निकल के आ गए कितने, 32 लाख रुपए के। क्लियर है जी। अब आपको क्या चाहिए बेटा, ऊपर टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस फिक्स एसेट्स, गिवन ही नहीं है जी। अब दूसरे फॉर्मूले पे आओ। सर आपने एक फॉर्मूला और लिखवाया था अभी, क्या, कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सर कैपिटल हमें गिवन है, कितना है वो, 8 लाख रुपए का गिवन है ना, शेयर होल्डर फंड। सर टोटल एसेट्स अभी हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी है, लेकिन टोटल लायबिलिटीज कितनी गिवन है सर, 48 लाख रुपए की, ठीक है। अब आप यहाँ पे टोटल एसेट्स ऐसे ही छोड़ दो, 8 लाख, ये इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, टोटल कितना आ गया बेटा, ये 56 लाख रुपए की क्या आ गई आपकी यहाँ पे टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे पुट कर दो 56, इसको काट लो भैया, आपका आंसर आ जाएगा 1.75 रेशो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बेटा, इस चैप्टर को वही बच्चा कर पाएगा। दो चीजें चाहिए इसके लिए, एक तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूले के बाद आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। भाई जिसे अभी तक कैपिटल नहीं पता, शेयर होल्डर फंड नहीं पता, करंट असेट्स नहीं पता, फिक्स लायबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, तो उसके लिए करना बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ पे निकालनी है। मैं लास्ट क्लास में भी कह रहा हूँ, अभी इसकी 5-6 क्लास और होंगी, तब भी यही कहूंगा, ये मेरे कराने से होने वाला चैप्टर नहीं है, ये प्रैक्टिस मांगेगा आपकी, क्योंकि हर पॉइंट के अंदर हम कुछ भी एक पॉइंट उठा के कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, तो दिमाग फिर आपको चलाना पड़ेगा ना बेटा। जैसे मैथ्स में होता है, आप कहते हो ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या होता है, बस एक वैल्यू चेंज करनी होती है, पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ये वही है, आपका एक पार्ट बदलेगा और पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, फिर आपको लगाना है सर कौन सी इक्वेशन से कैसे होगा। और अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, आप देखोगे कि एक ही क्वेश्चन 2-2, 3-3 तरीके से निकल सकता है, जिसका दिमाग जैसे लग जाए, समझ रहे हो, इक्वेशन जैसे मर्जी सॉल्व हो जाएगी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका माइंड कैसे सेट हो रहा है, किसको क्या क्लिक हो रहा है उस टाइम पे। प्रैक्टिस मांगेंगे, लेकिन ओवर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितना बच्चे मैं क्लास में करा रहा हूँ, प्लस जो मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, फिर फाइनल के अंदर एक जो वर्कशीट दूंगा वो कर लेना, 150, 200, 300 क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट। फिर एग्जाम के टाइम पे आपका अगर टाइम दिया, आप लोगों ने जो हेल्पिंग बुक हर साल लगाते हैं जिसमें से पेपर आता है पूरा बोर्ड का, अगर टाइम दिया आपने, वो लगाएंगे, उसमें जितने क्वेश्चन दे रखे होंगे वो क्वेश्चन कर लेना, बोल रहे, ठीक है। 30 या 40 क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना, उसी में से एक एग्जाम में आएगा आपके। तो ज्यादा इसमें मेहनत करके इतनी ज्यादा फायदा है नहीं है, वैसे आपको मेहनत के बारे में कहने को कोई बनता नहीं है, पहले ही बहुत ज्यादा करते हो। इधर देखो, ठीक है। इसके बाद बेटा अगली रेशो जो आती है ना हमारी, वो आती है इसके अंदर प्रोप्राइटरी रेशो। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल। अब ये दोनों चीजें ही पता है आपको कैसे निकलती है ना। अब देखिए, चलिए यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशो को, एक क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, शेयर कैपिटल जो है 5 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स 22 लाख रुपए, और करंट एसेट्स 10 लाख रुपए। ये बेटा जो रेशो है ना, ये आती है आपकी परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर शेयर होल्डर फंड की बात करूं, तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 5 और 3 कितने हो गए यहाँ पे,
अपॉन में टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स कितनी हो गई टोटल 32 लाख। %25 आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूलाज याद करो और क्वेश्चन करो इसका। अब क्वेश्चन लिखिए एक है